भारत में 40 से 45% युवा अब ऐसे हैं जो नशा की ओर अग्रसित हैं और 1 से 2% बच्चे ऐसे हैं जो फिज़िकल में एक्टिव हैं। तो मैं उनको वही बोलना चाहूँगा कि कम से कम ये भारत का जो दर है 45 से 50% भी पहुँच जाता है फिज़िकल की ओर, तो भारत बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। बच्चे लोग सब आता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं बाबू जिसके पास पैसा नहीं है वो लोग भी आइए, लेकिन तैयारी पूरे मन और तन से करिए, जो यहाँ से निकाल के आइएगा। तो रामपट्टी फिजिकल एकेडमी का नाम CGD में कल ही हुआ है कि 39,000 वैकेंसी था और बढ़ के 53,609 वैकेंसी हो गया है, तो करीब 54,000 हो गया है। और ये अर्धसैनिक बल में आज तक का आया हुआ 5 साल का सबसे बड़ा वैकेंसी है। होमगार्ड का अभी वैकेंसी आया है, उसमें तो फिजिकल बेस पे है। बाकी जो SSC GD हुआ या बिहार पुलिस हुआ, उसके लिए रिटन बहुत मायने रखता है। फिजिकल के साथ साथ रिटन पे फोकस करें तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि बिना रिटर्न के एक होमगार्ड ही है कि मतलब उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। बाकी में बिना रिटर्न के तो कुछ होने वाला है नहीं। कल के लिए कोई एज मायने नहीं रखता कि आप सिर्फ युवा हैं, 25-30 साल के हैं, आप 50 साल के भी हैं, आपको फिटनेस में दिक्कत आ रही है, आप आइए, आप इन लोगों से जुड़िए। मेरे मित्र हैं रामरीत, उनसे जुड़िए। आप बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। जितने भी आप ट्रेनर देख रहे हैं हर साल आर्मी में एक्सीलेंट मार के आते हैं। यही तो इस अकेडमी की खासियत है कि यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आइए, आपके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल आप यहाँ के कोच से बात करिए कि मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम है। अगर रियलिटी में आपके पास ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आपको निःशुल्क तैयारी करवाया जाएगा। यहाँ पे हर एक चीज़ से तैयारी करवाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लौटा दिया जाएगा और बाबू सोना करके तैयारी करवाए। मौजूद हूँ रामपट्टी फिजिकल एकेडमी, जो +2 मनमोहन उच्च विद्यालय के जस्ट बाजू में है। बता दें यहाँ पर होमगार्ड का तैयारी अभी हाल ही फिलहाल में वैकेंसी आया था 15,000, उसका जोरों शोरों से तैयारी करवाया जा रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर लड़कियाँ और लड़के लोग मौजूद हैं जो तैयारी कर रहे हैं। और बता दें जो SSC GD का वैकेंसी आया था उसमें हाल ही में फिर इंक्रीज हुआ है वैकेंसी, जो पहले 43,000 42,000 था, अब 53,000 के आसपास हो गया है। उसी फिजिकल को लेकर यहाँ पर बच्चे देख सकते हैं, युवा वर्ग और युवती जितने भी लड़का लड़कियाँ हैं काफ़ी संख्या में जोरों शोर से रामपट्टी फिजिकल एकेडमी के तहत तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारे साथ कोच मौजूद है, ट्रेनर मौजूद है और सारे बच्चे लोग मौजूद हैं। उनसे विशेष बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे जो इस एकेडमी में बच्चों के लिए क्या फैसिलिटीज़ है, किस तरह से तैयारी करवाया जा रहा है, क्या गरीब बच्चों के लिए इस एकेडमी के तहत मदद भी मिलता है, या फिर इस एकेडमी में किस तरह का व्यवस्था है, हॉस्टल का व्यवस्था है, पढ़ाई का व्यवस्था है, या फिर हॉस्टल चलता है या नहीं। सारा कुछ यहाँ पर कोच मौजूद है, ट्रेनर सब मौजूद है, उनसे विशेष बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। बता दें यहाँ पर कोच रामरीत कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये आप जितने एथलेटिक होंगे, जो दौड़ करते होंगे, रनिंग करते होंगे, शायद इन चेहरा को जानते ही होंगे। और हमारे बगल में संतोष कुमार जो भाई के नाम से मशहूर है। पूरे मधुबनी जिला में अगर कोई भी रनर होंगे तो इनको भाई जो संतोष कुमार जी को जानते ही होंगे। और हमारे बगल में एक ट्रेनर है, उनसे भी विशेष बातचीत करेंगे। और हमारे सत्यम जी हैं, इनसे भी विशेष बातचीत करेंगे। और ट्रेनर की खासियत बता दें, अभी तक में जितने भी वैकेंसी में रनिंग किए हैं सब में एक्सीलेंट इनका हासिल किए हैं, एक्सीलेंट लाए हैं। और विशेष बातचीत यहाँ पर किस तरह का तैयारी करवाया जाता है ये हम जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ के जो कोच है रामरीत कुमार जी, उनसे विशेष बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। देखिए, हम रामपट्टी फिजिकल एकेडमी का कोच है और यहाँ पे जितना बच्चा सब आता है सब अभी होमगार्ड का है, लेकिन यहाँ पे सभी प्रकार के फिजिकल का तैयारी करवाया जाता है। जैसे अभी होमगार्ड का फिजिकल यानी कि चल रहा है, उसका 23 तारीख का एडमिट कार्ड आएगा और इसका फिजिकल 30 तारीख से शुरू है। जितना मेरे पास लड़का सब है सबको विशेष रूप से तैयारी करवाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाता है जो यहाँ से बच्चा सफल हो। जो बच्चा तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर यहाँ आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या सब सुविधाएं हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? देखिए, रामपट्टी फिजिकल एकेडमी के साथ साथ हम जितना बच्चे लोग सब आता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं बाबू जिसके पास पैसा नहीं है वो लोग भी आइए, लेकिन तैयारी पूरे मन और तन से करिए, जो यहाँ से निकाल के आइएगा तो रामपट्टी फिजिकल एकेडमी का नाम होगा। तो हम सब बच्चा से विशेष करके कहना चाहते हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं, जिसके पास नहीं भी है, आप लोग भी आइए और यहाँ अच्छा से तैयारी करवाइए। मेरे साथ संतोष जी ट्रेनर है, संजीत जी ट्रेनर है, बहुत अच्छा से तैयारी करवाते हैं। ये नहीं जो नौकरी पाने के लिए ही फिजिकल ज़रूरी हो, स्टेमिना शरीर आगे चलकर सही रहे उसके लिए भी फिजिकल ज़रूरी हो। आइए यहाँ पर ट्रेनर संतोष जी हैं, उनसे विशेष बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ संतोष कुमार साहू और फिजिकल में आपका कोई भी सा फिजिकल हो, आप उसमें मार नहीं खाइएगा। हमसे जुड़िए
आप फिजिकल में कोई भी वो मार नहीं खाइए। किस तरह का तैयारी करवाया जा रहा है यहाँ पर? ये नहीं जो बच्चे आते हैं वो अपने में मगन रहते हैं, आप लोग अब पूरे डिसिप्लिन में यहाँ पे तैयारी किया जाता है। और कहाँ से बच्चा यहाँ पर आते हैं ट्रेनिंग के लिए? नज़दीक में जितना मतलब 5 किलो के अंदर भगवतीपुर इधर हुआ, इधर राजनगर, इधर नवहद, बलाट, ये क्षेत्र में जितना मतलब नज़दीक में है 5 किलो 10 किलोमीटर के अंदर में पूरे आते हैं बंदे। आजकल देखते होंगे जो जितने युवा वर्ग है आलसी होते जा रहे हैं, नशा के और आकर्षित होते जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा एक ट्रेनर के तौर पे आपका? जल्दी भविष्य खराब हो जाएगा उन लोगों का। क्या संदेश देना चाहेंगे जो अलग राह पे आए, अपने जैसे आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, युवा वर्ग इकट्ठा हो रहे हैं, उस तो फिर क्या संदेश रहेगा उनके लिए? पकड़ के तो नहीं लाएंगे, अपने मन से आइएगा तो फिर अच्छे करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए यहाँ पर ट्रेनर संजीत जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप अपना छोटा सा परिचय दें। नाम संजीत कुमार पासवान हुआ है जी, यहाँ पर ट्रेनर हैं आप, जी। किस तरह का तैयारी करवाते हैं आप? बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं, या तो रनिंग हो, गोला हो, हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो, सब में अच्छे से तैयारी करवाते हैं। एसएससी जीडी का जो अभी इंक्रीज हुआ है जो वैकेंसी में, तो उन बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? उसके लिए यही संदेश रहेगा, जो आप मेहनत कीजिए, ठीक है, रनिंग है उसमें, रनिंग कीजिए, हम लोग सब करवाएंगे वहाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सत्यम जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे विशेष बातचीत करेंगे। उन युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी हाल ही फिलहाल में एसएससी जीडी का फॉर्म एग्ज़ाम दिए हैं और अभी होमगार्ड का भी दौर होने वाला है? जी देखिए, अभी तो एसएससी जीडी में कल ही हुआ है कि 39,000 वैकेंसी था और बढ़ के 53,609 वैकेंसी हो गया है, तो करीब 54,000 हो गया है। और ये अर्धसैनिक बल में आज तक का आया हुआ 5 साल का सबसे बड़ा वैकेंसी है। इस क्षेत्र से बहुत सारे युवा और युवती हैं जो तैयारी करते हैं फिज़िकल का, चाहे होमगार्ड हो गया, होमगार्ड तो पूरा फिज़िकल ही बेस्ड है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी होमगार्ड हैं, एसएससी जीडी हैं, अग्रसर बिहार पुलिस है, फिर से एसएससी जीडी है, मतलब साल वर साल ये चलता ही रहता है फिज़िकल। और जो बच्चे फ़िज़िकल से नहीं भी जुड़े हैं, और फिज़िकल के लिए कोई एज मायने नहीं रखता कि आप सिर्फ युवा हैं, 25-30 साल के हैं, आप 50 साल के भी हैं, आपको फ़िटनेस में दिक्कत आ रही है, आप आइए, आप इन लोगों से जुड़िए। मेरे मित्र हैं रामरीत, उनसे जुड़िए, आप बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। जितने भी आप ट्रेनर देख रहे हैं, हर साल आर्मी में एक्सीलेंट मार के आते हैं। और जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, मैं उन सब से भी बोलना चाहता हूँ, और जो आएंगे, कि अगर तैयारी करना है तो आप निरंतर करिए, निरंतरता आप तोड़िएगा। आप एक दिन आइएगा, 4 दिन नहीं आइएगा, इससे बढ़िया आप मत आइए, लेकिन आइए तो ऐसा आइए कि निरंतर आइए, ताकि आप अपना और अपने घर का और अपने एकेडमी, अपने गुरु का नाम उज्जवल कर सकें। देख सकते हैं जो आजकल बच्चे नशा के और ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और लेट नाइट सोना और सुबह में लेट से उठना, मतलब कोई मायने अपने शरीर को लेकर किसी भी तरह का टेंशन नहीं है। उन बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा जो आगे चलकर उनको नुकसान ना हो? जी देखिए, भारत में 40 से 45% युवा अभी ऐसे हैं जो नशा की ओर अग्रसित हैं, और 1 से 2% बच्चे ऐसे हैं जो फिज़िकल में एक्टिव हैं। तो मैं उनको वही बोलना चाहूँगा कि कम से कम ये भारत का जो दर है 45 से 50% भी पहुंच जाता है फिज़िकल की ओर, तो भारत बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। देखा जाए तो अभी के दौर में मतलब बच्चे उठते ही हैं 10 बजे। आपको भी पता होगा 10 बजे उठते हैं लोग, 5 बजे छोड़िए, लोग सोते हैं 12 बजे 1 बजे फ़ोन चला के। तो एक ये भी बीमारी है कि आप पहले तो फ़ोन छोड़िए, अपने फ़िज़िकल पे ध्यान दीजिए, नशा छोड़िए। आपको कुछ करना है, ये नहीं है कि मैं फ़िज़िकल ही निकालना है किसी सरकारी वैकेंसी का। फ़िटनेस भी एक बहुत बड़ा वो रोल है। आज के टाइम पे इतना बीमारी आया था, देखिए कोरोना आया था, जिसका फ़िज़िकल स्टेमिना बढ़िया नहीं था वो तो चला गया, लेकिन जिसका थोड़ा सा भी स्टेमिना बढ़िया था वो बचा है अभी। तो इसी स्टेमिना को बरकरार रखिए और अपना तैयारी अग्रसर कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। ये नहीं कि हम यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, ये नशा कर रहे हैं, नशाबाजी से कुछ नहीं होता है, बस बर्बादी ही बर्बादी है। 2 पल का चैन है, उसके बाद सब बेचैन है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। फिजिकल एकेडमी के तहत किस तरह के बच्चों का तैयारी करवाया जा रहा है? मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फॉर्म भरने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं होता है, वो कैसे यहाँ डिजर्व नहीं कर पाते होंगे जो हम एकेडमी में जाए, पैसा दे, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? तो उन बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा और उन बच्चों के लिए क्या सब सुविधा है यहाँ पर? जी यही तो इस एकेडमी की खासियत है कि यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आइए, आपके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल आप यहाँ के कोच से बात करिए कि मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम है। अगर रियलिटी में आपके पास ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आपको निःशुल्क तैयारी करवाया जाएगा, यहाँ पे हर एक चीज़ से तैयारी करवाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लौटा दिया जाएगा और बाबू सोना करके तैयारी करवाया जाएगा।
इसका यहाँ पर हॉस्टल या फिर पढ़ाई जैसे फिजिकली नहीं ज़रूरी है, जितने भी डिफेंस लाइन है या फिर कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई भी उतना ही ज़रूरी है जितना फिजिकल ज़रूरी है। तो क्या यहाँ पर पढ़ाई या क्लास का जो सुविधा है या हॉस्टल का सुविधा इस तरह का कुछ? जी अभी अग्रसर है कि प्लानिंग में है। अभी तो नया नया एकेडमी खुला है, इससे पहले एकेडमी का नाम नहीं था, लेकिन इनके ही द्वारा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इनके मित्र हैं जो इनके अंडर में रह के अभी आर्मी में नौकरी कर रहे हैं, अर्धसैनिक बल में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली इस बार एकेडमी खुला है तो बच्चे आए हैं, इस एकेडमी के नाम से आए हैं। तो अभी आगे और प्लानिंग चलेगा और ज़रूर खुलेगा, जितना हो सकता है हम लोग करेंगे और ज़रूर करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्यम जी। आइए और तमाम बच्चे लोग मौजूद हैं जो ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पर आए, उनसे विशेष बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। मेरे पीछे जितने भी लड़कियाँ हैं ये होम गार्ड का तैयारी करने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई है और इनसे विशेष बातचीत करेंगे जो किस तरह का तैयारी। अभी ट्रेनर से बात की, कोच से बात की, वो तो हो सकता है जो अपना एकेडमी का तारीफ करने के लिए बहुत ही कुछ बोले हैं, रियलिटी यही लोग बताएंगे जो किस तरह का तैयारी करवाया जा रहा है और ट्रेनर का किस तरह का यहाँ पर एक्टिविटी रहता है, सारा कुछ हम इनसे विशेष बातचीत करेंगे। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम काजल कुमारी हुआ, हम रामपट्टी मेहनातपुर से आते हैं। यहाँ पे रामपट्टी फिजिकल में बहुत अच्छा से तैयारी किया जाता है। मतलब किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? हमारा अभी किसी भी चीज़ में मतलब नहीं हुआ, फॉर्म नहीं भरे हैं? नहीं, मेरा ऐसे उम्र ही तैयारी पूरा करने के हुआ लिए है जी। देख सकते हैं जो ऐसे भी बच्चियां हैं जो मतलब फॉर्म नहीं भरे हैं, अपना फिटनेस बरकरार रखने के लिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए आई हुई है। आइए विशेष बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं रामपट्टी से आया हूँ। रामपट्टी से ही हैं। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? होम गार्ड का। होम गार्ड का। किस तरह का तैयारी रामपट्टी फिजिकल एकेडमी के तहत करवाया जा रहा है? बहुत अच्छा से तैयारी किया जा रहा है। उन तमाम लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बहुत सारी लड़कियों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा हुआ है, निकलने नहीं देते हैं उनके पेरेंट्स लोग, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उन लोगों को यहाँ आएगा, सिखाया जाएगा बहुत अच्छा से, आगे जाके वो लोग अपना नाम रोशन करेगा यहाँ आके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हो गया आपका? पूजा कुमारी। कहाँ से आए हैं? रामपट्टी बाजार से। किस तरह का तैयारी करवाया जा रहा है? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे तमाम जनता को जो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि रामपट्टी फिजिकल एकेडमी में आए और अपना तैयारी करें और मम्मी पापा का नाम रोशन करें। क्या नाम हो गया आपका? खुशबू कुमारी। कहाँ से आए हैं? मोहनपुर से। मोहनपुर से। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? होम गार्ड का। होम गार्ड का भी जो बहाली आया है उसी का फॉर्म फिल किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे रामपट्टी फिजिकल एकेडमी के तहत जो ट्रेनर को लेकर और तैयारी को लेकर? रामपट्टी फिजिकल एकेडमी में ऑल एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है। यहाँ पे एसएससी जीडी हो, होम गार्ड हो, बिहार पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, ऑल एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है। यहाँ पे तमाम ग्रामवासियों से निवेदन है कि आने का कष्ट करें। यहाँ पे सभी प्रकार की तैयारी करवाए जाते हैं। जैसे मिडिल क्लास की लड़की है, उनके घर वाले मना करते हैं यहाँ आने से। अगर उनके अंदर जुनून है कि हम वर्दी पहने तो यहाँ पे आगे संपर्क करें, ताकि अधिक से अधिक लोग गाँव घर में अपनी बेटी पे प्रतिबंध ना लगाएं और घर वाले आने का अनुरोध करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बोले हैं आप। देख सकते हैं जो गांव घरों में जिस तरह का पाबंदी बेटियों पर लगाया जा रहा है उनके लिए बहुत ही अच्छा संदेश दिए हैं। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम रोशन कुमार यादव है और मैं गुडियारी से आता हूं। और जितने भी दर्शक देख रहे एटीएम न्यूज़ की तरफ से सभी को नमस्कार। और यहाँ पे रामपट्टी फिजिकल एकेडमी में बहुत अच्छा से तैयारी करवाया जाता है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं रामपट्टी हो गया, मधुबनी हो गया और बिरोल हो गया, कोयलक हो गया। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप? हम तो पेशा से डॉक्टर, यहाँ पे सिर्फ फिटनेस के लिए आते हैं। डॉक्टर हैं आप? जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे एक डॉक्टर फिट होने के लिए क्या सब जरूरी है? फिट होने के लिए सबसे पहले तो आपको शरीर को वर्कआउट करना चाहिए हमेशा, कम से कम 30-35 मिनट रेगुलर करिए। और दूसरी बात, जो आप अगर एसएससी जीडी और होमगार्ड या बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर संपर्क करिए रामपट्टी फिजिकल एकेडमी। यहाँ पर हमारे कोच सर है रामप्रीत सर जी और संजीत सर जी और एक संतोष सर जी है, उनके द्वारा उनके माध्यम से बहुत अच्छा से तैयारी किया जाता है। जहाँ भी जाते हैं डॉक्टर, अगर किसी भी तरह का बीमारी होता है तो पहले यही दवा लिखा जाता है जो आप पहले फिट रहिए, जी फिजिकल करिए। जी, उनको सबसे पहले हम यही सजेशन देते हैं कि सबसे पहले आप कुछ भी करिए लेकिन 30 से 35 मिनट रोज़ आप एक्सरसाइज करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी जो प्रधानमंत्री का आगमन होने जा रहा है उसी क्रम में +2 मनमोहन उच्च विद्यालय में जो एसएसबी के जवान सब आए हैं वो लोग भी यहाँ पर आकर सेवा दे रहे हैं, इस एकेडमी के तहत बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं। आइए इनसे विशेष बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं जो काफ़ी समय से ये ड्यूटी पे है, काफ़ी समय से देश के लिए सेवा कर रहे हैं। तो क्या बच्चों को हिदायत देंगे, क्या बच्चों के लिए संदेश
संदेश रहेगा इनके तरफ से? आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ, जी भारतीय सशस्त्र सीमा बल से। जी कहाँ से आप आए हैं? पटना से यहाँ हम लोग आए हैं पीएम ड्यूटी के लिए। जी यहाँ पर आए हैं, देखे होंगे जो बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार स्टेट पुलिस का हो या फिर सेंट्रल पुलिस का हो या फिर आर्मी का हो, तो उन बच्चों में आपको क्या अलग देखने को मिला बाकी जगहों से? यहाँ जो कोच लोग हैं या ट्रेनर लोग हैं सब लोग बढ़िया से यहाँ करवा रहे हैं। बाकी यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। जी यहाँ बच्चों में होमगार्ड के प्रति काफ़ी रुचि देखने को मिल रहा है। क्या मतलब किस बातों पर, किस चीज़ों पर वो ध्यान दे बच्चों जो आगे बढ़ सके? आप अपने समय में बहुत सारे तैयारी किए होंगे, उन तैयारियों को थोड़ा दर्शाते अपने बच्चों के बीच। अभी तो होमगार्ड का अभी वैकेंसी आया है, उसमें तो फिजिकल बेस पे है। बाकी जो SSC GD हुआ या बिहार पुलिस हुआ, उसके लिए रिटन बहुत मायने रखता है। फिजिकल के साथ साथ रिटन पे फोकस करें तो बहुत बेस्ट है। क्योंकि बिना रिटर्न के एक होमगार्ड ही है कि मतलब उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। बाकी में बिना रिटर्न के तो कुछ होने वाला है नहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों लोगों को, यहाँ पर मधुबनी वासियों को? बस यही कहेंगे कि ईमानदारी से अपना यहाँ दे, ट्रेनर के भरोसे नहीं रहे। वो तो अपना करवा रहे हैं, जो भी करे ईमानदारी पूर्वक करे, खुद के लिए करे। ट्रेनर तो आपको 1 से 2 घंटा 3 घंटा तैयारी करेंगे, उनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करे और खुद से मेहनत करे। अगर खुद के अंदर जोश जज्बा नहीं होगा तब तक कुछ पॉसिबल नहीं होगा। सही बात है। कहाँ पर अभी ड्यूटी है आपका? ये पटना से यहाँ मधुबनी से पहले कहाँ थे आप? पटना में थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख सकते हैं जो SSB के जवान भी इस एकेडमी में आते हैं और बच्चों को प्रेरणा देते हैं और बच्चों के अंदर जो खासियतें देखते हैं उनको अलग तरह का प्रेरणा देते हैं, या ट्रेनिंग के माध्यम से हो, कोच के माध्यम से हो, बताते हैं जो इस तरह का तैयारी करिए। जैसे सेंट्रल पुलिस हो या फिर स्टेट पुलिस हो, होमगार्ड को छोड़ के बताए हैं जिस तरह से आप फिजिकल में अपना मेहनत कर रहे हैं उसी तरह से रिटर्न में भी मेहनत करिए, तब जाके आप सफल होंगे। इनके तरह ही 15 साल में देख सकते हैं जो 15 साल से ड्यूटी में लग नहीं रहे हैं, जो इतने ज़्यादा उम्र के हैं, जैसे जवान लग रहे हैं हट्टा कट्टा, तो उसी तरह आप भी बनिए। ज़रूरी नहीं जो नौकरी के लिए ही फिजिकल किया जाए, फिट रखने के लिए भी फिजिकल किया जा सकता है और करिए। ये एक महिला है यहाँ पर देख सकते हैं जो छोटे सी बच्चे को लेकर, छोटा कितना नन्हा बच्चा है उनको लेकर आते हैं तैयारी करने के लिए, इनसे विशेष बातचीत करते हैं। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रितु कुमारी है। कहाँ से आते हैं आप? बरहारा दाखिला से। हाँ, मतलब क्या घर पे बोल के आए हैं इतना सा छोटा सा बच्चा को लेके, और किस चीज़ का तैयारी के लिए आए हैं? होमगार्ड के। होमगार्ड का। घर पे मना नहीं करते हैं जो इतना छोटा सा बच्चा को लेकर आप कैसे जा रहे हैं? नहीं, मतलब घर पे मतलब फ्रीडम मिला है जो आप तैयारी करिए, आगे बढ़िए। मेरा हस्बैंड कहते हैं। लोग समाज से बहुत सारे कुछ बोलते होंगे, कमेंट्स करते होंगे जो कैसे जाती हैं बच्चों को लेकर ये वो, तो क्या क्या समस्या फेस करना पड़ता है? हमको लोग से परवाह नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, ऐसा ही जोश जुनून होना चाहिए सभी लड़कियां में, सभी बच्चियां में। ये नहीं, सत्यम जी भी आपको बताए थे, ये नहीं एज नहीं मायने रखता है, खुद को फिट रखने के लिए भी फिटनेस ज़रूरी है और फिजिकल ज़रूरी है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर बच्चों, उन गरीब बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे, ये संदेश पहुँचे जो पैसे की वजह से तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर उस तरह का सुविधा नहीं है। यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं जिनका सपना है वर्दी पहनने का, वो बच्चे भी आके तैयारी कर सकते हैं और वर्दी पहन सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहे ATM न्यूज़। मैं ऋतिक झा, धन्यवाद।